हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक अ पैक्ट विद द सन का 5th चैप्टर करेंगे, जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। तो बिफोर वी रीड दिस पैसेज या दिस पैराग्राफ, वी हैव टू रीड दिस इंट्रोडक्शन, यानी कि हम जो यहाँ स्टोरी में पढ़ेंगे उसमें क्या होने वाला है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जाता है। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक नदी के किनारे एक फ्रूट ट्री पर एक मंकी रहता था। He made friends with a crocodile. उसने एक क्रोकोडाइल से दोस्ती की और वो उसको डिलीशियस फ्रूट्स देता था और उसकी वाइफ के लिए भी भेजता था। They met regularly and talked. वो डेली मिला करते थे, रेगुलरली मिला करते थे और आपस में बातें किया करते थे। The monkey in the tree and the crocodile on the ground. ठीक है, अब हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ रहता था, कैसे वो फ्रेंड बने, क्या वो बातें करते थे, उस बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. यानी कि एक बार एक नदी के किनारे पर एक पेड़ पर मंकी ने अपना घर बनाया हुआ था, जो कि फ्रूट से भरा हुआ था, लदा हुआ था। लेडन मीन्स भरा हुआ ना, या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जिसमें चीजें हो, लदा हुआ जैसे बोलते हैं हम। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहां पर बड़ी खुशी से रहता था, और हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है अपना मन भरने तक फ्रूट्स अपनी पसंद के खाता था। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी तब तक वो खाता रहता था। ठीक है। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. अब मंकी खुश तो था क्योंकि उसको पेट भर के, और मतलब जब तक उसका मन नहीं भरता था तब तक खाने के लिए फ्रूट्स मिलते थे, बट वो साथ साथ लोनली भी फील करता था, अकेलापन फील करता था, और चाहता था कि उसको एक साथी मिले जिसके साथ वो बात कर सके, जिसके साथ वो फ्रूट शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड। पर वहां पर कोई आसपास नहीं था, कोई बंदर भी नहीं था। कब तक? जब तक कि एक क्रोकोडाइल, टिल वन डे, उस दिन से जिस दिन क्रोकोडाइल वहां एक अपीयर हुआ, वहां एक देखा गया रिवर साइड में। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर, वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट। अब मंकी क्योंकि लोनली फील करता था और वहां पे कोई था ही नहीं आसपास, तो जैसे ही उसने उसको देखा, उसने उसको पूछा, हेलो देयर, कैसे हो आप, क्या आप इसी नदी में रहते हो, क्या आप कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब क्रोकोडाइल ने भी जवाब में उसको गुड मॉर्निंग कहा, बड़े प्यार से। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। उसने कहा मैं यहाँ आया था कि मैं फूड ढूंढने आया हूँ अपने लिए और अपनी बीवी के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, और ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुमने मुझे फ्रूट ऑफर किए, क्योंकि वो तो कुछ खाना ही ढूंढने आया था, है ना। अगर आप किसी चीज को ढूंढने जाए और आपको वो मिल जाए तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है। सेम क्रोकोडाइल को भी ऐसी फीलिंग आई कि मैं तो खाना ही ढूंढ रहा था और तुमने जो मुझे फ्रूट ऑफर कर दिए, इससे अच्छा और क्या होगा। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब मंकी ने क्या किया, कुछ वो अपनी नियरेस्ट ब्रांच जो थी, पास में जो उसके ब्रांच थी, उससे कुछ फ्रूट्स तोड़े और उसको फेंक करके दे दिए। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, और क्रोकोडाइल को बहुत डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी लगे। थैंक्स, ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। अब उसने उसको थैंक यू कहा और उसने उससे पूछा कि क्या मुझे और मिलेंगे जब मैं अगली बार दोबारा आऊंगा तो। सर्टेनली, एज मेनी एज यू लाइक। उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, जितने आप खा सकते हैं आपको उतने मिलेंगे। सम फॉर योर वाइफ टू, और आपको अपनी वाइफ के लिए भी कुछ मिलेंगे। सेड द मंकी, डू कम अगेन, आई एम रेदर ओनली लोनली हियर। अब उसने क्या कहा कि प्लीज दोबारा आइएगा, डू कम अगेन, आई एम रेदर ओनली हियर, मैं यहाँ पर वैसे भी अकेला हूं, है ना। The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. अब क्रोकोडाइल क्या करता था, वो रेगुलरली वहां आने लगा और वो फ्रूट्स खाने लगा जो कि उसका होस्ट, यानी कि जो उसका होस्ट था वो उसको फेंक करके देता था। ठीक है, तो वो खाने लगा। He took some home for his wife, और वो कुछ क्या करता था, अपनी वाइफ के लिए घर भी लेकर जाता था। The monkey and the crocodile were now the best of friends. अब जो मंकी और क्रोकोडाइल थे वो अब क्या बन गए थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे।
दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते थे और बिल्कुल बातें करते करते खत्म, थकते नहीं थे बिल्कुल, यानी कि उनकी बातें खत्म ही नहीं होती थी, इतना बातें किया करते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो आसपास की पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में बातें किया करते थे। अबाउट द विलेजेस नियर बाय एंड द डिफिकल्टी विलेजर फेस्ड। और आसपास जो विलेजेस थे, जो गांव थे, उनके बारे में बात करना, वहां के जो विलेजर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना, ये सब उनका अब डेली का रूटीन बन गया था, रेगुलरली मिलना और इन टॉपिक्स पे बात करना। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे स्टोरी का, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्रोकोडाइल की वाइफ जो थी गुस्सा हुई क्योंकि उसका हस्बैंड लेट आया था। शी डिड नॉट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। वो मंकी के साथ उसकी दोस्ती पसंद नहीं कर रही थी। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ विशेस। और क्रोकोडाइल अब जो अपनी वाइफ की विशेस थी उनको इग्नोर नहीं कर सकता था। तो क्या उसकी वाइफ की विशेस थी जिनको वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था, या क्यों उसकी वाइफ उससे गुस्सा हुई, क्यों उसको मंकी के साथ उसकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं लगती थी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जब क्रोकोडाइल था वो मंकी के साथ कुछ ज्यादा ही देर रह गया। तब डेली तो बातें करते थे, पर होता है कई बार कुछ बातें ऐसी निकलती हैं, या आपको बातें करने में इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ ऐसा टॉपिक छिड़ गया, आपको ध्यान ही नहीं रहा समय का। तो ऐसे एक दिन क्रोकोडाइल के साथ भी हुआ, वो बातें करता रहा और वो उस दिन जो है अपने घर लेट पहुंचा। His wife was annoyed, waiting managing the little crocodile that had just been hatched. जो उसकी वाइफ थी वो बहुत गुस्सा हो गई क्योंकि वो वेट करे जा रही थी अपने हस्बैंड का, और साथ में क्या कर रही थी, क्योंकि वो जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल अभी जस्ट हैच्ड हुए थे, यानी अभी जो अंडे से बाहर निकले थे, उनको मैनेज करने में उसको परेशानी हो रही थी, और हस्बैंड भी लेट आ रहा था, तो इस वजह से दोनों की मिलीजुली जो थी उसको गुस्सा आ गया। She said, Who is this friend of yours you are so fond of? उसने कहा ऐसा कौन सा दोस्त है जो जिसके लिए तुम इतने पागल हो, या इतने मतलब उसके लिए वो हो कि तुम जो है, तुम्हें घर का ध्यान नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं, तुम जो है इतनी देर में आ रहे हो। इस तरीके से गुस्सा करके उसने बोला। ओह ही इज अ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। उसने कहा कि ओह वो बहुत अच्छा मंकी है, बहुत अच्छा बंदर है, उसने जवाब दिया। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। और वो कहाँ रहता है, फ्रूट ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। और वो जो है तुम्हारे लिए डेली फ्रूट्स भेजता है, जो मैं मतलब लेकर आता हूँ फ्रूट्स, वो डेली तुम्हारे लिए भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइम ट्रीज डू यू। उसने उसको थोड़ा सा मजाकिया तौर पे पूछा कि क्या तुम मुझसे मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि मैं पेड़ पर चढ़कर तुम्हारे लिए फ्रूट लाता हूँ। क्योंकि आज तक वो फ्रूट्स लाता था, तो कभी क्रोकोडाइल की वाइफ ने उसको क्वेश्चनिंग नहीं की कि ये फ्रूट्स कहाँ से लेकर आ रहे हो। बट आज जब वो गुस्सा हुई और उसने पूछा कि ऐसा कौन सा दोस्त है तुम्हारा, तब उसने बताया कि वो जो फ्रूट्स तुम डेली खा रही हो वो मंकी ही देता है, और वो बहुत ही अच्छा मंकी है। ठीक है, अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सरकाज़म। अब उसने कहा एक अच्छा बंदर, मुझे पक्का यकीन है इस बात पर। और बड़े ही ताना मारते हुए उसने क्रोकोडाइल को वो चीज कही। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। और अगर तुम मुझसे पूछो तो वो मंकी मेरा क्या होना चाहिए, खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। और मैं जो उसका दिल खाना चाहूंगी। वट अ फूलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल को आया गुस्सा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि क्या बेवकूफ वाली बातें कर रही हो। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। मैं अपने टेस्ट चेंज करने के लिए अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता। ठीक है, व्हाट अ फुलिश थिंग। उसने कहा कि भाई मैं अपने टेस्ट चेंज करने के लिए तो अपने फ्रेंड को नहीं मारूंगा। उसको गुस्सा आ गया। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ, आई वॉन्ट टू सी हिम। अब उसने कहा तुम उसको यहाँ लेकर आओ। उसकी वाइफ ने उसको ऑर्डर किया, उसको आदेश दिया कि तुम उसको लेकर यहाँ आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ या मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो उसने कहा ताकि तुम उसको खा सको, नहीं कभी नहीं, मैं नहीं लेकर आऊंगा, हस्बैंड ने डिक्लेयर करा, हस्बैंड ने उसका जवाब दिया। नाउ हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस एंड शी डाइव्ड इनटू hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की, उसको गुस्सा आ गया, वो फ्यूरियस हो गई, यानी कि गुस्सा, बहुत गुस्सा आना, और उसने क्या किया, डाइव किया और अपने आप को जाकर रिवर के बिल्कुल बॉटम में छुप गई जाकर। और छुपना तो एक चीज थी, और दूसरा उसने क्या किया, उसने जो छोटे छोटे जो उसके क्रोकोडाइल जो अभी हैच हुए थे,
उनको अपने फादर के पास, उसके फादर यानी कि जो क्रोकोडाइल था उसके पास छोड़ दिया ताकि वो उसको पेस्टर कर सके, परेशान कर सके। ठीक है। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा। अब क्रोकोडाइल को जो है बहुत ही सीरियस डिलेमा, डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में। जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आप, दो ऑप्शन आपके पास है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हो आप किसको चूज करो, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिलेमा। ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल को भी ऐसी डिलेमा हो गया कि मैं क्या करूं, तो बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम मेरे पास खड़ी हो गई है। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अब वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था और अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था, तो दोनों ही उसको पसंद थे। तो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप दोनों ही चीजें आपके लिए सही हैं बट आपको एक चूज करनी पड़ती है। तो सेम सिचुएशन क्रोकोडाइल के सामने भी आई। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अब फाइनली उसने क्या डिसाइड किया, अपनी वाइफ की साइड होना। ठीक है ना। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी तो जीवन संगिनी, लाइफ पार्टनर का मतलब है पूरी लाइफ तो उसने अपनी वाइफ के साथ ही बितानी है। तो एट लास्ट उसने क्या डिसीजन लिया, उसने अपनी वाइफ के साइड लिया, यानी कि वो एग्री किया उसने कि अपने फ्रेंड को वो लेकर आएगा। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। उसने कहा आई नो, मैं जानता हूं कि ये एक सिन है। सिन का मतलब पाप, बिट्रे का मतलब धोखा देना, यानी कि यह एक पाप है, अपने दोस्त को धोखा देना बहुत बड़ा पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। उसने कहा कि मैं मंकी को इनवाइट कर लेता हूँ और अच्छे की कामना करता हूँ। मतलब हो सकता है उसके मन में ये विचार आ रहा हो कि क्या पता मंकी से मिलकर उसकी वाइफ अपना डिसीजन चेंज कर ले। जैसे वो मंकी से मिला, वो उसके अच्छा फ्रेंड बन गया, तो हो सकता है मंकी की बातों से या मंकी से मिल करके क्रोकोडाइल की वाइफ का मूड चेंज हो जाए और वो शायद उसको खाना ना चाहे। तो होप फॉर द बेस्ट करके उसने कहा मैं उसको इनवाइट करूंगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। अब जब वो अगली बार जब वो मंकी के पास गया तो उसने मंकी से कहा मेरी वाइफ जो है तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती है और तुम्हें मेरे साथ आज चलना पड़ेगा। यू मस्ट कम हो विद मी टुडे, तुम्हें मेरे साथ आज चलना पड़ेगा। विथ प्लेजर सेड द मंकी, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, एंड दे सेट आउट। अब उसने कहा बड़ी खुशी से, उसने कहा बिल्कुल, मतलब जैसे उसका फ्रेंड क्रोकोडाइल बन गया था, बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन गया था, तो उसकी जब उसने कहा कि मेरी वाइफ तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें खाने पे बुलाना चाहती है, तो मंकी भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो तो वैसे भी लोनली फील करता था ना, वो चाहता था कि उसको और दोस्त मिले और साथी मिले। तो उसने कहा बिल्कुल, बड़ी खुशी से, बट मैं स्विमर नहीं हूं, यानी कि मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर, बैक पर चढ़कर राइड करूंगा। एंड दे सेट आउट, और वो वहां से चल पड़े। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। अब जहां बिल्कुल रिवर पे वो मिडल पे आ गए, बिल्कुल मिड स्ट्रीम में आ गए, तब जहां पर करंट बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स वहां पर बहाव जो होता है ना पानी का, वो बहुत तेज होता है, तो वहां पर आकर क्रोकोडाइल अपनी जो इंटेंशन थी, जो जिस वजह से वो लेकर जा रहा था, तो वो छुपा नहीं पाया। है ना, मन में तो उसके गिल्ट था कि मैं अपने इतने प्यारे दोस्त को लेकर जा रहा हूं, तो वो ज्यादा देर अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको छुपा नहीं पाया, और उसने क्या, बिल्कुल मिड आके जब मिड रिवर पे पहुंच गए तब उसने बोला सॉरी माय फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली, यानी कि हेजिटेट करते हुए, हिचकिचाते हुए उसने अपने फ्रेंड को बोला सॉरी माय फ्रेंड, मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, पर अब मैं पानी के अंदर जा रहा हूं। आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू, मैं यहाँ तुमको मारने के लिए लेकर आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, और मेरी जो वाइफ है वो जिंदा नहीं रहेगी बिना तुम्हारा दिल खाए। ठीक है, तो गुड बाय, फाइनल गुड बाय उसने अपने मंकी फ्रेंड को कहा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक, यानी कि बिल्कुल जैसे झटका लगना होता है ना, तो मंकी उस तरीके से हो गया। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, उसको पता चल गया था कि उसकी जो लाइफ है वो खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परस्यूडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रीटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल। अब जब मंकी घबरा गया कि उसकी लाइफ तो डेंजर में है, तो उसने किस तरीके से अपने आप को कूल रखते हुए कैसे वो वापस पेड़ पर पहुंचे, कैसे उसने आगे जब
पेड़ पर पहुंचकर उसने डिसाइड किया कि मैं अब इसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगा, तो उसके बारे में ये सारी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब मंकी जो था स्केयर्ड हो गया, डर गया, और डिस्ट्रेस का मतलब होता है मायूस होना, दुखी होना, ठीक है ना। डरना और दुखी होना दोनों चीजें हो रही थी। कि दुखी क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो वो फ्रेंड समझ के उसके साथ जा रहा था, बट एट मिड पॉइंट में उसको ये पता चलता है कि ये तो मुझे मारने के लिए जा रहा है, तो वो बहुत दुखी हुआ, स्केर्ड हुआ कि अब मैं मर जाऊंगा। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। बट वो जो था वो सेंसिबल था और चालाक था, जैसे कि बाकी मंकी होते हैं, समझदार और चालाक। ही केप्ट अ कूल हेड। अब उसने बिल्कुल अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सेड, I'd do anything for you and your family। उसने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए। You are my only friend, क्योंकि तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो, मेरा और कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो अगर मुझे किसी के लिए कुछ करना होगा तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं करूंगा। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। और वैसे भी एक मंकी के दिल की क्या ही तुलना की जा सकती है किसी क्रोकोडाइल की वाइफ की जीवन से, कहा क्या ही तुलना की जाएगी। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। I'd have brought my heart along। अब मैं, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं अपना जो दिल है अपने साथ लेकर आता। बट वेयर इज योर हार्ट, आज तक क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अब जो क्रोकोडाइल था उसने बड़ी मासूमियत से, इनोसेंटली मासूमियत से उससे पूछा, पर तुम्हारा दिल है कहाँ। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम अपने दिल को अपने साथ ही रखते हो हमेशा। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो ट्री पर ही है, चलो जल्दी से स्विम करके वापस चलते हैं और उसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी जो वाइफ है, तुम्हारी जो पत्नी है, वो वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अब जब क्रोकोडाइल ने ये बोला कि तुम्हारा दिल, मुझे लगा तुम अपने साथ ही रखते हो, कहाँ है तुम्हारा दिल, इस तरीके के क्वेश्चन उसने पूछे, तो मंकी को ये समझ आ गया कि जो क्रोकोडाइल है वो फुलिश है, वो बेवकूफ है, उसको इतना भी नहीं पता कि हार्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर रहता है हमेशा। उससे उसका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ गया, ठीक है ना। गेनिंग कॉन्फिडेंस का मतलब है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी बात में समझ रहा है और आ रहा है मेरी बातों में। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिज द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल ने बड़ा ही दुखी होते हुए, फील करते हुए कहा कि ओहो, क्या गलती कर दी मैंने। दे लाफ, दोनों हंसे जोर से। एज अ क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। दोनों साथ में जोर से हंसे और क्रोकोडाइल ने एक फुल टर्न लेकर वापस ट्री तक पहुंचा। On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief। अब जैसे ही नदी के किनारे क्रोकोडाइल पहुंचा, मंकी ने जंप मारकर अपने आप को क्या किया, ट्री पे चढ़ गया, अपने ट्री पर। और हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है एक लंबी गहरी राहत की सांस लेना, क्योंकि अब अगर जब वो ट्री में पहुंच गया तो उसको पता है कि अब ये क्रोकोडाइल मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो उसने एक बड़ी जो है राहत की सांस ली। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down। अब उसने क्या किया, वहां जो भी अपने पास में ब्रांच जो भी फ्रूट्स थे वो तोड़े और उस क्रोकोडाइल के पास फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट्स रेदर देन माई हार्ट। उसने कहा अपनी वाइफ को ये फ्रूट दो, बजाय मेरे हार्ट के, मेरे दिल के बदले में उसको ये दो। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, क्योंकि जो ताजे फल होते हैं वो दिमाग और शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। अब उसने अपने उसको क्रोकोडाइल को बोला गुड बाय फ्रेंड, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन एंड टर्न बैक टू गो होम। अब जो क्रोकोडाइल था वो दुखी था, और जो उसकी आंखों से जो थे आंसू कुछ निकले, कुछ आंसू की बूंदें गिरी, जो कि जेन्युइन थी, जो कि सच्ची थी, क्योंकि उसको अपने दोस्त खोने का दुख तो था। इतने दिनों में उसने उससे दोस्ती तो बहुत अच्छी बना ली थी, ठीक है। ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो बहुत जल्दी में था कि अपनी वाइफ को वो सारा इंसिडेंट बताने के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। ये स्टोरी जो है ये पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में इसी तरीके की स्टोरीज होती हैं जिनसे आपको मोरल मिलता है, जिससे आपको एक कोई शिक्षा मिलती है। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि आपको किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। और दूसरा, आपको कोई भी, जो बंदर के लिए ये शिक्षा है, जो बंदर के इस पार्ट पे देखा जाए, तो आपको किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो।
और क्रोकोडाइल के उसमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, किसी डिलेमा में आप फंसे हो, दो चॉइस के बीच, दो ऑप्शन के बीच में आपको कुछ एक चूज करना हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर वो चीज चूज करनी चाहिए। जैसे मंकी ने गलत चूज किया, मंकी ने नहीं, सॉरी, क्रोकोडाइल ने बहुत गलत यूज किया कि अपनी वाइफ के लिए सुना, वाइफ की बात सुनी, और उसके कारण क्या हुआ, उसने अपने जो इतना अच्छा फ्रेंड था उससे अपनी दोस्ती खो दी। दोस्ती खो दी, प्लस जो वो फूड्स खाता था, क्योंकि वो फूड के सर्च में तो बाहर निकला था, जो वो खाता था वो भी अब उसको मिलने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा एंड होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, इसमें हमारे 7 क्वेश्चंस हैं। तो 7 क्वेश्चंस के आंसर इसमें मैंने लिख दिए हैं। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चंस हैं, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। यानी कि जो मंकी था वो पेड़ पर रहता था, पर उसकी जो खुशी थी वो क्यों अधूरी थी, कंप्लीट क्यों नहीं थी। तो उसका आंसर ये है, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, वो दोनों दोस्त आपस में क्या बातें किया करते थे। Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? एक दिन जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की वो उससे क्यों गुस्सा हो गई थी। Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? क्रोकोडाइल क्यों नहीं चाहता था अपने फ्रेंड को बुलाना। What did the crocodile tell the monkey midstream? उसने बिल्कुल बीच नदी में आकर, बीच मिड स्ट्रीम में आकर क्रोकोडाइल ने मंकी से क्या कहा। How did the monkey save himself? मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया। What does the last sentence of the story suggest? What would the crocodile tell his wife? ये जो लास्ट सेंटेंस उसमें बोला गया था कि वो एक या दो बात बताना चाहता है अपनी वाइफ को, टेल बोलना चाहता है, तो वो बातें आप क्या सोचते हो कि वो बातें क्या हो सकती थी। ठीक है, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा लेती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको वीडियो को पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 5 भी एंड होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। आप रीड कीजिए, डिफिकल्ट वर्ड्स को लर्न कीजिए, उनके मीनिंग्स ढूंढिए और क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। चलिए बाय बच्चों, थैंक यू।